देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत 1991 में हुई थी। इन 25 सालों में बीएसई का सेंसेक्स 30,000 और एनएसई का निफ्टी 9,000 अंक के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट्स की इस रिकॉर्ड छलांग के बीच 4 ऐसे घोटाले हुए जिन्होंने इन्वेस्टर्स के करीब 21,000 करोड़ रुपए डुबो दिए। आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट के इन 4 बड़े घोटालों की हकीकत। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। आइए शुरू करते हैं। हर्षद मेहता, जिसका जन्म गुजरात के राजकोट में एक छोटे से बिजनेसमैन फैमिली में हुआ था, उसने शेयर मार्केट को हिला के रख दिया। ये इतना बड़ा स्कैम था कि इसने सब लोगों को हिला कर रख दिया था। हर्षद ने पहली नौकरी न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की, और वही दौर था जब उसकी रुचि शेयर बाजार में हुई। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैंतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरू की। उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। हर्षद मेहता के एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में पैसा लगाने के बाद एसीसी के भाग्य ही बदल गए। एसीसी का जो शेयर 200 रुपए का था, उसकी कीमत कुछ ही समय में 9,000 रुपए हो गई। 1990 तक हर्षद मेहता का नाम हर निवेशक की जुबान पर आ गया। हर्षद मेहता के महंगे घर और महंगी गाड़ियों के शौक ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। लेकिन सवाल उठा कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहा है। 1992 में हर्षद मेहता के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पता चला कि हर्षद मेहता बैंक से एक 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। मेहता पर 72 चार्ज लगाए गए और लगभग सिविल केस फाइल हुए। हर्षद मेहता बिग बुल कहा जाता था क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में बुल रन शुरू किया था। हर्षद मेहता ने 1980 से 90 के दशक में स्टॉक मार्केट की दिशा ही बदल डाली थी। लेकिन बाद में हर्षद मेहता ने करीब 4,000 करोड़ का घोटाला किया और इसकी वजह से तमाम शेयर होल्डर्स के सपने टूट गए। इस घोटाले के लिए बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा दी थी। हर्षद मेहता की तरह केतन पारेख घोटाला को भी देश नहीं भूल सकता। कहा जाता है कि हर्षद मेहता केतन पारेख के मेंटर थे। उसी की तर्ज पर साल 2001 तक केतन पारेख देश का सफल ब्रोकर बन गया। हर्षद मेहता की तरह ही केतन पारेख ने उस समय ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और माधवपुरा मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से पैसा लिया और K10 स्टॉक्स के नाम से स्टॉक को मार्केट में हेरफेर किया। पारेख ने तमाम नियमों को तोड़ते हुए कई फर्जी कंपनियों के शेयरों के भाव बढ़ा दिए थे। बाद में आई जोरदार बिकवाली से देश के लाखों निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगा। केतन पारेख पर 2017 तक शेयर मार्केट में ट्रेड करने पर बैन था। तब तक वह शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज 6 जनवरी 2009 तक शेयरधारकों की पसंदीदा कंपनी थी। मजबूत ब्रांड, अच्छी तिमाही नतीजे और तरक्की के लक्षण, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन जैसे ही कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन बी रामलिंग राजू ने 7 जनवरी 2009 को हेराफेरी की बात कबूली, लाखों शेयरधारकों की दुनिया उजड़ गई। दरअसल राजू वर्षों से कंपनी की बैलेंस शीट में मुनाफे और राजस्व को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता रहा था। इसने कंपनी के शेयरों की कीमतें बढ़ाए रखी और कंपनी का बाजार पूंजीकरण बढ़ता गया। लेकिन फर्जीवाड़े के पर्दाफाश होने तक निवेशकों के 14,000 करोड़ रुपए डूब चुके थे। रामलिंग राजू और कंपनी के खातों में हेराफेरी करके 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। इससे सत्यम कंप्यूटर्स के निवेशकों को लगभग 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। राजू और उसके साथियों ने इस पूरी हेराफेरी के जरिए 1900 करोड़ रुपए हड़प लिए थे। कॉर्पोरेट दुनिया को हिलाकर रख देने वाले सत्यम घोटाले के मुख्य अभियुक्त बी रामलिंग राजू और उसके भाई बी रामा राजू को 7 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों को 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना होगा। CRB स्कैम में डूबे 1,200 करोड़ रुपए। साल 1996 में शेयर मार्केट और निवेशकों को एक और झटका लगा, जब कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले चैनरूप भंसाली ने अपनी कंपनी के जरिए फ्रॉड कर निवेशकों के करीब 1,200 करोड़ रुपए डुबो दिए।
चैनरूप भंसाली ने 1995 में फाइनेंशियल सर्विस देने के नाम पर सीआरबी कैपिटल मार्केट्स, सीआरबी म्यूचुअल फंड्स और सीआरबी शेयर कस्टोडियल सर्विसेज की कंपनी बनाई। इन कंपनियों के जरिए भंसाली ने कई कंपनियों और निवेशकों को आकर्षक स्कीम का झांसा देकर निवेश करवाया। भंसाली ने इन 3 कंपनियों के जरिए निवेशकों से करीब 1200 करोड़ रुपए की रकम जुटाई। इस मामले में अब तक किसी को सजा नहीं हुई। कंपनी का मालिक चैनरूप भंसाली अपने परिवार समेत हांगकांग शिफ्ट हो गया। हालांकि अब वह कोर्ट में अपील कर अपने को रीऑर्गेनाइज करने के लिए सरकार से ही पैकेज मांग रहा है। ये स्कैम्स देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इन सब लोगों का दिमाग नेक्स्ट लेवल था, बस इन्होंने सही काम में नहीं लगाया। इंसान में दिमाग के साथ कभी लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि लालच ही गलत काम करवाता है। नहीं तो आज ये लोग भी बिलियनर्स होते, ना कि जेल में। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन दबा दें सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।